स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। और आज की क्लास हम लोग एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं 1.4। इससे पहले हम लोग 1.1, 1.2 एंड 1.3 कंप्लीट एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इन केस अगर आपको कोई एक्सरसाइज देखनी है तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 में हम लोग सीखेंगे सेट की यूनियन क्या होती है, सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, सेट का डिफरेंस क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। ये सब चीजें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो देखिएगा फर्स्ट में क्या कहा गया, जो क्वेश्चन आता जाएगा हम उसकी कॉन्सेप्ट आपको उसी में बताते जाएंगे। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन से कहा गया फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। यूनियन का मतलब होता है कि जब दो सेट आपको गिवन हो तो उनका आपको एक संघ बना लेते हैं, एसोसिएशन, संगठन करना है। तो और जब संगठन बनाते हैं, इन यूनियन बनाते हैं, तो यूनियन में ये होता है कि कोई भी एक जो कैंडिडेट है वो एक ही बार दिखाई देना चाहिए, दो बार नहीं आए। भले वो दो सेट हैं, दोनों में है, दोनों पार्टी में, लेकिन जब हम दोनों पार्टी इकट्ठा करेंगे तब आप एक जगह ही नजर आएंगे, दो जगह नहीं आएंगे। देखिएगा फर्स्ट में क्या हमको गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये है कि x इक्वल टू है 1 2 3 और y इक्वल टू है 1 2 1 2 3 5 और एक में है 1 2 3। जब हम इनका यूनियन बनाएंगे, यूनियन के लिए जो सिंबल होता है वो यू का सिंबल का यूज करते हैं। x यूनियन y इज इक्वल टू, आपको ए एक्स और वाई में जो एलिमेंट गिवन है वो सब आपको ए एक्स यूनियन वाई में लिख देने, लेकिन किसी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे 1 और 3 देखिएगा, पहले वाले में भी है और दूसरे वाले में भी है। इसका मतलब ये नहीं आप यहाँ रिपीटेशन करेंगे, नहीं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 5, ये बन गए इनके यूनियन। इसी प्रकार से देखिएगा सेकंड में, सेट ए में बॉबिल गिवन है और सेट बी में एबीसी गिवन है। तो ए यूनियन बी जब आप बनाएंगे तो देखिएगा ए ई आई ओ और यू। अब देखिएगा बी का कौन कौन नहीं आया, बी सेट का बी नहीं आया और सी, ये आपकी यूनियन भी बन गई। और देखिएगा थर्ड में, सेट ए में गिवन है नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ऐसे नेचुरल नंबर आपको लिखने जो 3 के मल्टीपल, अर्थात 3 की टेबल है सेट ए। और सेट बी में है नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, लेस देन 6 है, यानी 1 2 3 4 5 है। तो जब आप इनकी यूनियन बनाएंगे ए यूनियन बी, तो सेट ए में था 3 6 9 एंड सो ऑन, तो केवल इसमें 3 ही आने वाला है, इससे ज्यादा नहीं। देखो ए सेट में हमारा था 3 6 9, यानी 3 के मल्टीपल थे। और बी सेट में थे नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 6, यानी 1 2 3 4 और ये 5। लेकिन यूनियन बनानी थी हमने तो इंटरसेक्शन कर, देखिएगा यूनियन में इतना नहीं रहेगा, यूनियन में ज्यादा है, पूरे की यूनियन बनानी है। तो यूनियन के लिए देखिएगा सेट ए में और सेट बी में, इनका सबका हमको यूनियन बनाना है। तो यूनियन के लिए आ जाएगा आपका एक तो 1 2 3 4 और 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। ठीक, अब यूनियन के लिए सभी सेट आने चाहिए और 9 भी आएगा आपका डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो ए के सभी एलिमेंट आने चाहिए और बी में जो एलिमेंट दी वो भी आ रहे हैं। तो ए में जो एलिमेंट है वो इनफाइनाइट है, क्योंकि उसमें कहा गया लिमिट तो दी नहीं गई, इसमें हमको लिमिट नहीं दी गई। देखिएगा तो ये हमें गिवन है थर्ड में कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल का मतलब 3 की टेबल, कोई लिमिट है नहीं, लगातार लिखते रहिएगा। लेकिन बी में उन्होंने लिमिट दे दी लेस देन 6, एंड 1 2 3 4 5। तो ये तो आएंगे 1 2 3 4 5 और 3 की टेबल कंप्लीट आएगी, इसलिए हमने डॉट 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 करके दिखा दिया। देखिएगा फोर्थ, फोर्थ में कहा गया है कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट गिवन है 1 से लेकर के 6 तक, यानी इस प्रकार से है 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ ओपन और क्लोज इंटरवल गिवन है। ओपन और क्लोज इंटरवल का मतलब है कि ए सेट में हमारे गिवन है 2 3 4 5 और 6, क्योंकि बी की तरफ क्लोज है और 1 की तरफ ओपन है, तो 1 इंक्लूड रहेगा, एक्सक्लूड रहेगा। और बी में हमको यहाँ पर गिवन है, सेट बी में आपका दोनों तरफ ओपन है, नहीं तो 6 आएगा ना 10 आएगा, तो इसमें आएगा आपका 7 8 और 9। अब हमें बनानी इनकी यूनियन, तो ए यूनियन बी,
ये आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 और ए 9। इसी प्रकार से देखिएगा इसका फिफ्थ में हमको गिवन है, इसमें ए में दिया 1 2 3 और बी में दिया 5, यानी कोई एलिमेंट उसमें है ही नहीं। तो अगर आपको इस प्रकार से यूनियन बनानी हो कि ए यूनियन 5 बनाना हो तो इसके लिए ए ही आएगा, अर्थात जो भी इस सेट में एलिमेंट आएंगे वो ए के ही एलिमेंट, क्योंकि बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं। ये हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट, आप नोट कर सकते हैं। समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। एंड इन क्वेश्चन सेकंड बी हैव गिवन द लेट ए में आपको ए भी गिवन है और सेट बी में ए बी सी। आपको फाइंड करना है कि क्या ए बी का सबसेट है और व्हाट इज द ए यूनियन बी होगा। दो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, देखिएगा। फर्स्ट में हमको ये गिवन है क्वेश्चन सेकंड में ए इज इक्वल टू है ए एंड बी, और सेट बी में हमको गिवन है ए बी और सी। सबसेट के लिए सेट ए के सभी एलिमेंट अगर सेट बी में है तो ए सबसेट बी होगा। ए और बी देखो बी में हमें शो हो रहे हैं, दैट इज ए सबसेट बी। आप यहाँ लिख देंगे यस, ये इसका सबसेट है। अब यूनियन बनाने के लिए अगर इस प्रकार की यूनियन बनाते हैं तो यूनियन बी आएगा, अर्थात ए यूनियन बी करते हैं तो ये आ जाएगा आपका ए बी सी। ऐसी स्थिति हमेशा जो यूनियन बनती है वो सेकेंड या लार्जेस्ट वाला सेट ही हमेशा आएगा। क्वेश्चन थर्ड समझिएगा कि थर्ड में हमको ये गिवन है कि ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी है, तो फिर ए यूनियन बी क्या होगा। सेम क्वेश्चन है सेकंड। अगर ए सेट बी का सबसेट है तो उनकी यूनियन हमेशा बी ही होगी। इसमें कह दिया उन्होंने कि ए सबसेट बी है। वी हैव गिवन दैट थर्ड वी हैव गिवन दैट ए सबसेट बी, दैट इज, अगर आप इनकी ए यूनियन बी फाइंड करना चाहेंगे तो हमेशा बी आएगा। इस कंडीशन में अगर ए सबसेट बी है तो यूनियन बी आएगा। देखिएगा क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन हमको सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, सेट सी गिवन है और सेट डी गिवन है, और तमाम क्वेश्चन उसके बाद हमसे पूछे गए। आइए उनको समझते हैं। ए में गिवन है 1 2 3 एंड 4, और बी में गिवन है हमें 3 4 5 और 6। इसी प्रकार से सी में गिवन है हमको 5 6 7 और 8, और डी में गिवन है हमको 7 8 9 एंड 10। अब देखिएगा फर्स्ट ए यूनियन बी, ए और बी की हमको यूनियन यहाँ पर बनानी है, तो सभी एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 और 5 और 6। बी के केवल 5 6 आएंगे क्योंकि 3 और 4 आ चुके। सेकेंड ए यूनियन सी, अब ए का सी के साथ हमको यूनियन बनाना है, तो ए के एलिमेंट सभी लिख लो 1 2 3 4। अब सी में देखिएगा कौन इसमें आ चुका, सभी एलिमेंट लिखने 5 6 7 और 8। थर्ड में हमको फाइंड करना है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। बी के सभी एलिमेंट लिख लीजिएगा 3 4 5 6, और सी के एलिमेंट आ जाएंगे आपके 7 एंड 8 5 6 आ चुके हैं। इसी प्रकार से 4 है इसका बी यूनियन डी। बी के सभी एलिमेंट पहले लिखिएगा 3 4 5 6, अब डी के लिखिएगा 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो सभी एलिमेंट लिख दिएगा, किसी का रिपीटेशन नहीं हो। अगर कोई कॉमन भी है तो वो एक ही बार लिखा जाए। इसी प्रकार से 5 में देखिएगा ए यूनियन बी हम फाइंड कर चुके हैं, ए यूनियन बी हम यहाँ निकाल चुके हैं। अब हमको फाइंड करना ए यूनियन बी का सी के साथ यूनियन बनानी है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हमको जो कंपेयरिंग करनी है तो ए यूनियन बी की सी के साथ कंपेयरिंग करनी है। इसमें देखो 5 6 आ रहे, 7 8 इसमें और बढ़ा दीजिएगा केवल, तो 1 2 3 4 5 6, और हमने ये 7 और 8 इसमें और इंक्रीज कर। ठीक, देखिएगा 6 में ए यूनियन बी यूनियन डी। अब सेम वे अब की बार, अभी हमने सी के साथ ए यूनियन बी की यूनियन बनाई, अब की बार डी के साथ और बना ली, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन डी।
तो ए यूनियन बी यूनियन सी में पहले कितना किया, 1 2 3 4 5 6। अब डी में देखिएगा कौन है, 7 8 9 10 सभी लिख दीजिए, 7 8 9 एंड 10, ये आपका हो गया। और एक लास्ट इसमें गिवन है हमको 7 में कि बी यूनियन सी हमने निकाली है, बी यूनियन सी थर्ड वाली, ये बी यूनियन सी निकाला, इसके साथ डी की यूनियन और निकाली, तो डी में कौन आ जाएगा आपका, केवल 9 एंड 10 इसमें और बढ़ जाएगा बस। तो ये हो जाएगा आपका बी यूनियन सी, निकाल ही चुके हैं, यूनियन डी, ये आ जाएगा आपका बी यूनियन सी के साथ 3 4 5 6 7 8, और इसमें डी में चलेंगे तो 9 और 8 इसमें और एक्स्ट्रा आ जाएंगे बस। इस प्रकार से क्वेश्चन 4 को आप कर सकते हैं कंप्लीटली, कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। गिवन दैट फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट अबव। अब जो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे उसका आप हमने वहां पर यूनियन फाइंड की थी, अब वो कह रहे हैं इनका आप इंटरसेक्शन बताइए। तो इंटरसेक्शन में मतलब ये हो जाता है कि हमको कॉमन एलिमेंट फाइंड करने, देखिएगा से अगर कोई दो सेट है तो इंटरसेक्शन का सिंबल होगा, जैसे ए इंटरसेक्शन फाइंड करना, तो ये कैप, इसको कैप भी कहते हैं, ए कैप, इसका यूज करके हम फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कॉमन एलिमेंट आते हैं बी और सी में, जो कॉमन एलिमेंट है वो ए कैप बी में आएंगे या ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। देखिएगा क्वेश्चन 5th, और 5th के क्वेश्चन को कैसे करना, फर्स्ट वाले को करना। तो फर्स्ट में देखिएगा एक्स और वाई में कॉमन कौन है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स कैप वाई इज इक्वल टू, कॉमन केवल है 1 3, ये आपका इंटरसेक्शन आ गया। सेकंड, सेकंड में है ए कैप बी, कॉमन है केवल ए, क्योंकि ए ई आई ओ यू और ए बी सी में ए कॉमन है बस। थर्ड, ए में थे मल्टीपल ऑफ 3 और बी में था नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 1 2 3 4 5, केवल इसमें भी 3 ही आएगा, ए कैप बी। बी में ए में तो 3 की पूरी टेबल है और बी सेट में केवल 3 एक बार ही आ रहा, तो हमें कॉमन बताना, तो कॉमन केवल 3 ही आ रहा। इसी प्रकार से फोर्थ में देखिएगा, इसमें है, इसमें गिवन है 2 3 4 5 6 ए में, और बी में गिवन है 7 8 9 10, यानी कॉमन कुछ भी नहीं है। ए कैप बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, आप 5 लिखिए, क्योंकि सेट ए में 2 3 4 5 6 है और सेट बी में 7 8 9 10 है, 7 8 9 ही है, 10 भी नहीं है, कॉमन कुछ हुआ ही नहीं, तो 5 आ गया। ठीक इसी प्रकार से इसका 5th देखिएगा, इसमें भी ए कैप बी फाइंड करना, तो ए कैप बी फाइंड करेंगे तो क्या निकलेगा जा करके कि ए में 1 2 3 है और बी में कुछ है नहीं, तो यहाँ भी कॉमन आपका 5 ही आएगा, कॉमन आने वाला कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप 5th कर सकते हैं। 5th के लिए कोई क्वेश्चन नहीं कि मिलता, उनका पहले वाले में इंटरसेक्शन फाइंड करेगा, तो मैंने आपको बता दिया। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। एंड इन क्वेश्चन 6 वी हैव गिवन दैट एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है, एक सेट सी गिवन है और एक सेट डी गिवन है। इसके आधार पर आपको तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, लेकिन उसमें आपको ज्यादातर सभी का कुछ यूनियन भी फाइंड करनी है, नहीं तो मोस्टली आपको इंटरसेक्शन ही फाइंड करना, अर्थात ए कैप बी। देखिएगा क्वेश्चन 6, 6 का फर्स्ट हमको फाइंड करना है ए कैप बी, यहाँ लिख नहीं रहे, हम डायरेक्ट करेंगे। ए कैप बी, ए और बी में देखिएगा कॉमन कौन है, 7 9 और 11। 7 9 और 11 ऐसे 3 एलिमेंट हैं जो दोनों ही सेट में कॉमन, 7 9 एंड 11। सेकंड, सेकंड में फाइंड करना हमको बी कैप, ये बी और सी में कॉमन कौन है देख लीजिएगा, बी और सी में कॉमन है 11 एंड 13, 11 एंड 13, आप देखते जाइए करते जाइए। थर्ड, ए कैप सी कैप डी, ए कैप सी कैप, ए और सी में देखिएगा पहले कौन है, ए और सी में, ए और सी में कॉमन है केवल और केवल 11, और फिर इसका डी के साथ देखिएगा कॉमन कौन है, कोई भी नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका नल से। अब देखिएगा ए और सी में कॉमन कौन है, 11 है केवल कॉमन, 11 दोनों में दिखाई दे रहा।
अब हम डी के साथ इसकी कैप फाइंड करेंगे तो कोई एलिमेंट ए कैप सी में 11 है और कैप डी में 15 17 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। फोर्थ में हमसे पूछा गया ए कैप सी, ए कैप सी, ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में केवल 11 कॉमन। फिफ्थ में हमसे पूछा गया बी कैप डी, बी और डी में क्या कॉमन है, बी और डी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपका रहेगा नल से। सिक्स, सिक्स में ए कैप, पहले आपको बी यूनियन सी फाइंड करना है, तो बी यूनियन सी फाइंड नहीं करेंगे तब तक आप ए कैप बी यूनियन सी नहीं निकाल सकते। तो पहले हम फाइंड कर रहे हैं बी यूनियन सी, बी के साथ सी की यूनियन बनाएंगे, तो बी में हमारे 7 9 11 एंड 13, और सी के साथ जब इसकी यूनियन बनाएंगे तो केवल 15 और आ जाएगा। अब चलेंगे ए और बी यूनियन सी में कैप फाइंड करेंगे, ए कैप बी यूनियन, ठीक है। ए, अब इसका ए के साथ देखिएगा कौन सा एलिमेंट इसमें आ रहा है जो कॉमन, एक तो 7 है, 9 है और 11, 7 9 और 11 ये कॉमन एलिमेंट, हमें किसमें से, इसमें से, और जो ए गिवन है इसमें से हमें कॉमन एलिमेंट फाइंड करना है। 7, 7 हमसे पूछा गया है, फिर बी यूनियन डी निकालिए, पहले पहले ब्रैकेट जो गिवन होता है उसको आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा, बी यूनियन डी, बी की डी के साथ यूनियन फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 9 11 13, और डी के लिए आ जाएगा 15 और 17 और, ये हमने बी यूनियन डी फाइंड कर लिया। अब इसका फाइंड करना है हमको, ये 8 वाला करने लगे, ये तो ये 8 वाला करने लगे। 7 देखिए, 7 में ए यूनियन डी फाइंड करना, ए, ए कैप डी, ए कैप डी, ए और डी में देखिएगा कॉमन कौन एलिमेंट, कोई कॉमन नहीं है तो 5 है। अब देखिएगा 8, अब 8 में ए कैप बी यूनियन डी फाइंड करना, अब यहाँ पहले हम बी यूनियन डी फाइंड करें, बी यूनियन डी, यानी बी और डी की यूनियन जब हम बनाएंगे, बी के आ जाएंगे हमारे 7 9 11 13, और डी का आ जाएगा 15 एंड 17। अब इसका हम ए के साथ कैप फाइंड करेंगे बी यूनियन डी का, तो ए कैप, अब देखिएगा इसमें, इस सेट में और ए में कॉमन कौन, कॉमन है हमारे 7 9 और 11, 7 9 एंड, ये आ गया आपका 8 क्वेश्चन, ठीक। अब देखिएगा 9, 9 में पहले ए कैप बी फाइंड करिएगा, ए कैप बी कहीं हमने निकाला, ए कैप बी ये निकला रखा हुआ है, और फिर बी कैप सी, बी कैप सी ये निकला रखा हुआ है, आपको केवल इनमें कॉमन बताना है, तो बहुत जल्दी यहीं पर हो जाएगा आपका ए कैप बी, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हमको कैप फिर लगाना है, और बी कैप सी, देखिएगा इन दोनों में कॉमन कौन है, केवल और केवल 11 कॉमन, 11, ठीक। देखिएगा इसका 10 क्या है, 10 में हमसे कहा गया ए यूनियन डी, हमने कहीं ए यूनियन डी का निकाला है, ए यूनियन डी कहीं पर भी नहीं निकाला, तो पहले हमको ए यूनियन डी निकालना पड़ेगा और बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। बी यूनियन सी हमने यहाँ पर निकाला, ये बी यूनियन सी निकला रखा हुआ है, ए यूनियन डी निकाल लीजिए। 10 क्वेश्चन के लिए हमने निकाला है ए यूनियन डी, ए के सभी एलिमेंट पहले लिख लो, 3 5 7 9 11, और डी के आ जाएंगे आपके 15 और 7, ये बी यूनियन डी हो गया, ए यूनियन डी, और बी यूनियन सी हमने यहाँ निकाल रखा था। अब इसमें से और इसमें से हमको कैप फाइंड करना, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर भी हम 10वां सवाल वहां भी कर रहे हैं, चलो वहीं कर दे रहे हैं, ए यूनियन डी कैप बी यूनियन सी। अब देखिएगा इसमें और इसमें कॉमन कौन है, 7 9 11,
7, 9 और इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट। आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। And in question 7, we have given that set A x is a natural number and set B x is an even natural number and C odd natural number and D is the prime number। तो आपसे तमाम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है आप उनको लिख लीजिएगा। देखिएगा 7, सेट ए में हमको गिवन है नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 7 8 9 डॉट 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 नेचुरल नंबर इज गिवन है। और सेट बी में हमको गिवन है इवन नेचुरल नंबर यानी 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। और सेट सी में हमको गिवन है ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। और सेट डी में हमको गिवन है प्राइम नंबर दैट इज 2 3 5 7, लिमिट किसी की गिवन नहीं, 9 नहीं होगा, 11 13 17 23 सॉरी 19 लिखना भूल गए, 13 19 डॉट डॉट। ये आपको इतना गिवन है फटाफट। ठीक है, ए यूनियन बी फाइंड कर लीजिएगा। ए यूनियन ए कैप बी के फर्स्ट ए कैप बी में कॉमन कौन है भैया? ए कैप बी में कॉमन आएंगे नेचुरल इवन नंबर यानी 2 4 6 और 8 डॉट डॉट डॉट। लेकिन ये रोस्टर फॉर्म में गिवन था तो आपको यहाँ रोस्टर फॉर्म में जवाब भी देना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से जवाब दे देते तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको लिखना पड़ेगा एक्स जेड एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, इज ए इवन इवन नंबर लिख देंगे या इवन नेचुरल नंबर लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखो सेकंड में हमको पूछा जा रहा है ए कैप सी। ए का सी के साथ कैप जब निकालेंगे तब आपका ए ही आने वाला। कैप निकालेंगे तो ए के सभी एलिमेंट नहीं, कैप कैप पूछा गया है, ए क्यों आ जाएगा? कैप पूछेंगे तो वही आएगा आपका 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। आप रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। ठीक, इसी प्रकार से देखिएगा थर्ड, थर्ड में पूछा गया है ए कैप डी। तो भैया यहाँ प्राइम नंबर ही आने वाले हैं। ए कैप डी की जब हम ए और डी के साथ कैप फाइंड करेंगे तो प्राइम नंबर निकलेंगे यानी 2 3 5 7 डॉट 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 प्राइम नंबर। तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। समझ पा रहे होंगे आप? ठीक, ए कैप डी आ गया। अब देखिएगा फोर्थ, फोर्थ में पूछा गया बी कैप सी। बी की सी के साथ कैप फाइंड करेंगे तो भैया कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट। ठीक, एम्प्टी सेट। और फाइव में जो हमसे पूछा जा रहा है बी कैप डी, बी कैप डी, बी में बी का डी के साथ जब कैप निकालेंगे केवल और केवल 2 ही कॉमन आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और 6 में हमको फाइंड करना है सी के साथ डी की कैप। सी में है ये और डी में है, इसमें तो आपके नेचुरल नंबर आएंगे। इस प्रकार से आएंगे, कॉमन नंबर निकालें तो एक तो 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आएगा, यानी वो सभी नंबर आपके दो छोड़ करके सभी प्राइम नंबर आएंगे। केवल 2 छोड़ करके सभी प्राइम नंबर इसमें आएंगे। केवल 2 छोड़ के सभी प्राइम नंबर आ जाएंगे अगर हम सी और डी की कैप फाइंड करते। ध्यान से देखिए, क्योंकि सी में हमारे ऑड नंबर है और डी में हमारे सभी प्राइम नंबर हैं। तो इधर आपका उसमें एक और दो तो केवल छोड़ दीजिएगा और सभी नंबर हमारे मिलते रहेंगे जो कि प्राइम नंबर होंगे। तो आप नोट कर सकते हैं 7 क्वेश्चन को। आइए समझते हैं नेक्स्ट 8। ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स आर डिसजॉइंट। अब ये नया सेट आ गया आपका डिसजॉइंट। कैप और यूनियन की बात हम लोग उधर सीख चुके हैं। डिसजॉइंट का मतलब होता है ऐसे दो सेट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है,
वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। यानी जब हम ए कैप बी फाइंड करें तो नल सेट आ जाए तो वही डिसजॉइंट सेट कहे जाते हैं। जैसे देखेगा क्वेश्चन 8 का फर्स्ट, देखो फर्स्ट के हमको ए में क्या गिवन है, ए हम माने ले ए में गिवन है 1 2 3 और 4 की, और सेट बी में हमको क्या गिवन है, एक नेचुरल नंबर गिवन है लेकिन लिमिट गिवन है 4 से लेके 6, 4 5 और 6। ठीक, अब जरा देखिएगा इसमें कॉमन ए कैप बी फाइंड करेंगे। जब ए कैप बी हमने फाइंड किया तो हमारा 4 आ गया, ये नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट के लिए ये नल सेट आना चाहिए था, जो कि ये डिसजॉइंट सेट हमारा नहीं है। दूसरा देखिएगा, दूसरे में हमको बॉबल गिवन है ए ई आई ओ यू और दूसरे सी डी ई एफ गिवन है। तो अगर हम इनका हम कैप फाइंड करते हैं ए कैप बी, तो इसमें भैया ई आ रहा है, यानी नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट सेट्स। अब देखिएगा हो सकता है थर्ड वाला डिसजॉइंट हो, यहाँ पर इवन इंटीजर गिवन है, वहां ऑड इंटीजर गिवन है। इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर में कभी भी कुछ भी कॉमन आने वाला नहीं है, दैट इज ये हो गया आपका डिसजॉइंट सेट। जब कुछ भी दो सेट में कॉमन नहीं आता है तो वो ही डिसजॉइंट सेट कहे जाते हैं। केवल तीसरा वाला डिसजॉइंट सेट है और फर्स्ट सेकंड नहीं है। तो आप नोट कर सकते हैं 8, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। एंड इन क्वेश्चन 9 वी हैव गिवन दैट एक सेट ए है, सेट बी है, सेट सी गिवन है और सेट डी गिवन है, और तमाम क्वेश्चन उससे रिलेटेड हमसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ इंटरसेक्शन डिफरेंस पूछा जाए, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट जिसमें हम लोग ए माइनस बी फाइंड करते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट देखिएगा, अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं देखिएगा। 9 हमें ए और बी सी चार सेट गिवन है, हमको फाइंड करना, डायरेक्टली निकालने हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी से मतलब है कि ऐसे एलिमेंट आपको ए माइनस बी में लिखने हैं जो केवल ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है। कॉमन एलिमेंट छोड़ दो। अगर हम ए और बी की कॉमन एलिमेंट फाइंड करते हैं, यानी ए कैप भी फाइंड करते हैं, तो जो एलिमेंट इसमें आ जाएंगे उनको छोड़ करके जो हमारे कॉमन एलिमेंट नहीं है, अर्थात ऐसे सब एलिमेंट जो ए के सेट में तो हैं लेकिन बी में दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो ए सेट ए डिफरेंस बी में जाएंगे, यानी ए माइनस। अब देखिएगा ए में दिखाई दे रहा है 3 6, यानी 3 की टेबल 21 तक, और बी में दिखाई दे रहे हैं 3 की टेबल 4, यहाँ 4 की टेबल गिवन है 20 तक। तो देखिएगा कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो ए के पास तो है लेकिन बी के पास नहीं है। एक तो हमें 3 दिख रहा है और 6 भी है, इसके बाद 9 भी है, 12 कॉमन दिख रहा है, इसके बाद 15 भी है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, 15 के बाद 18 भी है और 18 के बाद 21 भी है। ये वे एलिमेंट हैं जो ए के पास तो है लेकिन बी के पास नहीं। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, ए माइनस सी, ऐसे एलिमेंट जो ए के पास है लेकिन सी के पास नहीं है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ 2 की टेबल लिखी हुई है 16 तक और यहाँ 3 की टेबल लिखी हुई है के पास 21 तक। तो एक तो 3 आ जाएगा, एक 9 आ जाएगा, एक 15 आ जाएगा और एक 21 आ जाएगा, जो कि 2 की टेबल में ये नहीं आते। तो ए माइनस सी निकाल लिया। इसी प्रकार से थर्ड में फाइंड करना है ए माइनस डी। अब ए के पास तो है लेकिन डी के पास नहीं है, तो वो आपका 3 आ जाएगा, 6 9 15 18 और 21 दोनों आ जाएंगे। 18 और 21 जो ए के पास है लेकिन डी के पास नहीं है। अब देखिएगा फोर्थ, फोर्थ में उल्टा कर दिया गया। अब हमें फाइंड करना बी माइनस ए, अर्थात ऐसे एलिमेंट आपको लिखने हैं जो बी के पास तो है लेकिन ए के पास नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट थे हमारे पास, एक था 4 8 16 और 20। ये बी के पास तो है लेकिन ए के पास नहीं है। ठीक, फिफ्थ में देखिएगा सी माइनस ए, सी माइनस ए से मतलब ऐसे एलिमेंट जो सी के पास तो है लेकिन ए के पास नहीं है। 4 2 4 8 10 14 और 16, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो सी के पास तो है इनमें लेकिन डी ए के पास नहीं है। ठीक है, अब इन द सेम वे जो बचे क्वेश्चन आपके हैं 9 में, उन्हें आप इसी प्रकार से करेंगे। आपके लिए होमवर्क रहेगा क्योंकि कुछ भी खास उनमें
नहीं है। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, एंड इन क्वेश्चन 10 वी हैव गिवन दैट एक सेट ए गिवन एक्स गिवन है, एक सेट वाई गिवन है, और आपको एक्स माइनस वाई माइनस एक्स और एस कैप वाई फाइंड हमको करने हैं। देखिएगा, एक्स के में गिवन है ए बी सी डी और वाई में गिवन है एफ बी डी जी। हमें फाइंड करना है फर्स्ट में एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई से मतलब ऐसे एलिमेंट जो एक्स के साथ हों लेकिन वाई के साथ ना हो। एक तो आपका ए आ जाएगा, सी आ जाएगा और डी आ जाएगा। ए सी और डी, जो कि वाई के पास नहीं है। डी वाई के पास है, डी नहीं आएगा। केवल ए और सी, बी और डी उसमें भी हैं। और देखिएगा सेकंड में हमको फाइंड करना है वाई माइनस एक्स। तो वाई के पास हो लेकिन अब एक्स के पास नहीं हो, तो ऐसे एलिमेंट और जी है। और एक बार इनकी हमको कैप फाइंड करना, थर्ड में एक्स कैप वाई। इन कॉमन एलिमेंट कौन से हैं हमारे पास? ए एंड बी एंड डी है। बी एंड डी ये कॉमन एलिमेंट। ये आपका 10वां क्वेश्चन हो गया। ठीक, और समझते हैं फटाफट। देखिएगा 11 क्वेश्चन हमको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11, 11 हमसे कहा गया है कि आर इज द सेट ऑफ द रेशनल रियल नंबर। आर रियल नंबर का सेट है, क्यू रेशनल नंबर का सेट है। अगर हम रेशनल नंबर में से रियल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस कर देते तो बचेगा क्या? देखो ये क्वेश्चन समझने वाला आपके पास है। जो रियल नंबर होते हैं उनके पास कौन कौन सा होता है? रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। केवल ये दो नंबरों का जो समूह समूह होता है वो रियल नंबर होता है। अब इसमें से अगर हम रेशनल नंबर हटा दें तो केवल हमारे पास क्या बचेगा? इरेशनल नंबर बचेंगे। तो आर माइनस अगर हम क्यू कर देते हैं तो केवल हमारे पास बचेगा इरेशनल, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर होते हैं केवल रेशनल और इरेशनल नंबर का एक ग्रुप होता है, और उसमें से हम रेशनल नंबर को अगर हम हटा लेते हैं तो इरेशनल नंबर का सेट ही हमारे पास केवल बचेगा। ये हो गया आपका 11। 12 में देखिएगा हमसे पूछा गया स्टेट एंड वेदर कौन से कथन इसमें से सही है कौन सी गलत है, वो हमको बताना है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। अपने आंसर को थोड़ा आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा अपने आंसर को बताने के लिए हम सही हैं तो क्यों हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस एक्सरसाइज का, उसको समझते हैं। 12, ए आर डिसजॉइंट। अब यहीं से हमको पता चल जाएगा, देख के ही बता देंगे कि डिसजॉइंट का मतलब है कि वो सही है कि गलत है। देखिए आपको यहाँ पर 3 2 3 5 गिवन है और यहाँ 6 गिवन है। कॉमन तो 3 आ रहा है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है, वो कह रही डिसजॉइंट है, तो ये हमारा फॉल्स हो। ए आई ओ यू, इसमें भी ए है, इसमें भी ए कॉमन आ रहा है, ये भी फॉल्स हो। ये कॉमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए। अगर कॉमन आ रहा है तो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। ठीक है, अब थर्ड में देखिएगा इसमें कोई कॉमन नहीं है, ये आपका एक ट्री, ये डिसजॉइंट सेट। और इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, आप डिसजॉइंट सेट, ये भी आपका ट्री है, क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ट्रू फॉल्स के 4 क्वेश्चन थे, वो भी हो गए। पूरी एक्सरसाइज हमने कराने की कोशिश की, आशा करते हैं आपने समझ पाई होगी। क्लास में पढ़ाई, दैट्स। नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, यानी किसी सेट का पूरक।